चलिए मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल बनाता हूं। ये राइट ट्राइंगल है और इसमें ये जो एंगल है ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्रीज का एंगल है। अब हमें जो बताया गया है वो ये कि इस साइड की लंबाई 14 यूनिट्स है, इस साइड की लंबाई 9 यूनिट्स है और इस साइड की लंबाई हमें नहीं मालूम, जिसको हमने ए का नाम दिया, यानी कि इसकी लंबाई को हमने कह दिया कि ये ए है। तो अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस ए की लंबाई मालूम करनी, और जैसा कि हम बहुत मर्तबा पाइथागोरियन थ्योरम या मसला फिसागोरस को इस्तेमाल करते हुए देख चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज के मुकाबले में जो दूसरी दो जो छोटी साइड्स होती हैं, इनके लेंथ्स को अगर हम इंडिविजुअल स्क्वायर करके आपस में जमा कर ले तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर का लेंथ आ जाएगी। तो अब आप ये सोच सकते हैं कि भाई हमें कैसे पता चला कि ये जो ए जो है ये इस 14 के मुकाबले में छोटी साइड है। तो 90 डिग्री का एंगल किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है। जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसके अपोजिट साइड की लंबाई भी सबसे ज्यादा बड़ी होती है। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड ये 14 वाली है और ये हाइपोटेन्यूज भी है इस राइट एंगल ट्राइंगल का। तो हम ये कहेंगे कि ये जो 14 है ये इसका हाइपोटेन्यूज है, 9 जो इसका हम इसको बेस कहते हैं और ए को हम ये कहते हैं कि अब ये ना मालूम है। और मैंने इसी हिसाब से कलर कोडिंग भी कर ली। तो हम कहेंगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ए स्क्वायर्ड प्लस 9 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 14 स्क्वायर्ड। तो अब हमारे लिए जो चीज ज्यादा जरूरी है वो ये है कि हम हाइपोटेन्यूज तक बिल्कुल सही पहुंचे, बाकी की दो साइड्स जो होती हैं वो स्क्वायर होकर आपस में जमा हो जाती हैं। तो अब जो है 14 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 9 का मुरब्बा, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 81, और 14 का स्क्वायर क्या होगा। चलिए मैं 14 को जरब दे दूं क्योंकि सच्ची बात है मुझे 14 का स्क्वायर याद नहीं है। तो 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल लगा 1 4 एकम 4 और 1 5, 5 आ जाएगा 56, और जनाब ये यहाँ पर सिफर लगेगा, 1 चौक 4 और 1 एकम 1, तो ये कितना हो जाएगा 6 सिफर 6 9 और ये 196 के बराबर हो जाएगा। ये लिखा जनाब 196। अब मैं दोनों साइड से 81 यानी 81 को माइनस करूंगा। ये 81 यहां से भी माइनस होगा और 81 यहां से भी माइनस होगा। तो जनाब अब हमने यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस साइड पे मेरे पास सिर्फ ए स्क्वायर्ड रह जाएगा और दूसरी साइड पर अगर आप गौर करें तो मैं ये 6 में से 1 निकालूंगा तो 5 बचेगा, 9 में से 8 निकालूंगा तो 1 बचेगा और 1, तो ये हो जाएगा 115। मेरे पास 6 में से 1 गया 5, 8 9 में से 8 गया 1 और 1 में से 0 गया तो 1। तो ये बिल्कुल जी हाँ ये बिल्कुल सही है 115। तो इसका जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, और जाहिर बात है जैसे मैं पिछली प्रॉब्लम्स में भी कहता आया हूं कि जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट या प्रिंसिपल स्क्वायर रूट लेते हैं क्योंकि हम लंबाई को नेगेटिव नहीं लेते। तो ए यहां से तो स्क्वायर रूट होके ए हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 115। अफसोस कि हमारे पास कोई और इसको ब्रेक डाउन करने का तरीका नहीं, लेकिन फिर भी हम एक कोशिश करके देख लेते हैं। 115 बहुत वाज़ेह तौर पर 5 से तकसीम हो रहा है और अगर हम 5 को जरब दें 23 मरतबा तो हमें 115 हासिल होगा। यानी कि 5 ज़रब 23 अगर मैं इसको लिखूं तो ये 115 होगा। लेकिन ना तो 5 का हमारे पास स्क्वायर रूट क्लियर कट है ना हमारे पास 23 का, तो मैं इसको ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 115 लिख दूंगा जो कि हमारे सवाल का जवाब है इस सूरत में। और अगर आप जानना चाहें कि ये मकदार कितनी होगी तो 100 का स्क्वायर रूट 10 के बराबर होगा और 121 का जो स्क्वायर रूट है वो 11 के बराबर होगा। तो ये जो क्वांटिटी है 115 ये 10 और 11 के दरमियान कहीं होगी, बल्कि यूं कहेंगे 10.5 से कुछ ज्यादा होगी। ये एक विजुअल तरीका